नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एमटेक वाला। तो आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अंदर अनदर टॉपिक फायर प्रिवेंशन एंड फायर इक्विपमेंट। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपको 100% करना है क्योंकि एग्जाम में आता है ये वाला क्वेश्चन और 15 मार्क्स का आता है। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन कर लिया याद तो आपके 15 मार्क्स फ्री के हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं वाला क्वेश्चन। मैं आपको इतनी आसान वे में समझाऊंगा और नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। तो शुरू करते हैं। फायर प्रिवेंशन एंड फायर इक्विपमेंट आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी एम्ड एट रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फायर एंड ensuring that if a fire does happen it can be controlled quickly and safely। दोस्तों इसका मतलब है फायर प्रिवेंशन। फायर प्रिवेंशन का मतलब है कि आग को रोकना या बुझाना। फायर इक्विपमेंट वो यंत्र या वो टूल्स जिससे आग बुझाने में हेल्प मिलती है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अंदर। उनका ये एम होता है कि आग के रिस्क को कम करना और अगर आग लग जाती है तो उसको जल्द से जल्द और सेफली कंट्रोल करना। तो शुरू करते हैं दोस्तों डिटेल में पढ़ना। फायर प्रिवेंशन रेफर टू द एक्शन टेकन टू स्टॉप अ फायर फ्रॉम हैपनिंग इन द फर्स्ट प्लेस। फायर प्रिवेंशन का मतलब ये होता है वो एक्शन जो हम लेते हैं आग को बुझाने के लिए, उसे फायर प्रिवेंशन बोलते हैं। द मेन गोल इज टू कीप एवरीवन सेफ एंड प्रोटेक्ट प्रॉपरली फ्रॉम बीइंग डैमेज बाय फायर। फायर प्रिवेंशन का मेन गोल यही होता है कि अगर आग लग जाती है तो अपने वर्कर को जल्द से जल्द प्रोटेक्ट कैसे कर लिया जाए बिना किसी डैमेज का। इसके कुछ की स्टेप्स होते हैं फायर प्रिवेंशन के। आइडेंटिफाई फायर हैजार्ड, इसका मतलब यह है जो मतलब उन कारणों को जानना जिससे आग लग सकती है। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ बर्नेबल मटेरियल, उन मटेरियल या उन प्रोडक्ट जिससे कि आग बड़ी जल्दी पकड़ती है, बहुत घातक अगर ब्लास्ट हो सकता है तो उनको प्रॉपर स्टोरेज देना उन केमिकल को। मेंटेनिंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होता है उनको मेंटेन अच्छी तरीके से करना ताकि शॉर्ट सर्किट से आग बढ़ सकती है। क्रिएटिंग नो स्मोकिंग जोन, दोस्तों कुछ हर कंपनी में कुछ ऐसे केमिकल्स वगैरह होते हैं जो आग की पकड़ में जल्दी आते हैं, तो इसलिए नो स्मोकिंग जोन बनाना कि कोई स्मोक वगैरह न करे उस एरिया में जहाँ पे ऐसे हजार्ड हो सकते हैं। तो फर्स्ट की पॉइंट देखते हैं इसका। आइडेंटिफाई फायर हजार्ड, लुक फॉर थिंग्स दैट कुड कॉज अ फायर लाइकली फॉल्टी इलेक्ट्रिक वायर, बर्नेबल मटेरियल, ऑयल, केमिकल, पेपर, हॉट मशीनरी। इसका मतलब है कि उन चीज़ों को पहचानना जिनकी जो कारण बन सकते हैं आग लगने का, जैसे कि फॉल्टी इलेक्ट्रिक वायर, कोई इलेक्ट्रिक वायर खराब है, या बर्नेबल मटेरियल जैसे कि केमिकल्स, पेपर, ऑयल और हॉट मशीनरी जिसमें आग जल्दी से लग सकती है, उनको आइडेंटिफाई करना। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ बर्नेबल मटेरियल, मतलब जो केमिकल जिससे बड़ी जल्दी आग लग सकती है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, उन केमिकल्स या उन मटेरियल्स को एक प्रॉपर स्टोरेज देना ताकि वो आग की पकड़ में ना आए। और जहाँ जिस भी एरिया में वो केमिकल्स यूज़ होते हैं, बर्नेबल केमिकल जिस भी एरिया में यूज़ होते हैं, उस कमरे में या उस एरिया में प्रॉपर वेंटिलेशन हो ताकि हीट जितनी उसके कमरे के अंदर हो तो वो कमरे से बाहर चली जाए, एग्जॉस्ट हो जाए कमरे से। मेंटेनिंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, रेगुलरली इंस्पेक्ट एंड मेंटेन इलेक्ट्रिकल वायर, आउटलेट्स एंड मशीनरी टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट। जो भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जैसे वायर या कोई भी इलेक्ट्रिक मशीन, उनको प्रॉपरली और रेगुलरली इंस्पेक्शन करना, मेंटेन करना इलेक्ट्रिकल वायर को, ताकि अगर कोई वायर कहीं से कट रहा हो, फट रहा हो तो शॉर्ट सर्किट बड़ी आसानी से हो जाएगा है और बहुत बड़े हादसे हो जाएंगे। तो उस हादसों या उस आग को रोकने के लिए इलेक्ट्रिक वायर या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को अच्छी तरह मेंटेन करना। क्रिएटिंग नो स्मोकिंग जोन, आपको बताया कि स्मोकिंग शुड बी बैन इन एरिया वेयर बर्नेबल मटेरियल आर प्रेजेंट, मतलब उन एरिया में जहाँ पे बर्नेबल मटेरियल या प्रोडक्ट रखे हैं उस एरिया में स्मोकिंग जोन बनाओ ताकि कोई स्मोकिंग ना करे, जिससे आग बनने के खतरे को कम किया जा सके। ये दोस्तों मैंने फायर ट्रायंगल बना रखा, फायर, हीट और फायर, एयर, हीट और फायर। मतलब वो ये फायर अगर आग लगेगी तो एयर की वजह से ज़्यादा फैलेगी तो हीट बनेगी, तो ये फायर ट्रायंगल है। तो दोस्तों अब देखते हैं फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, जिससे कि आग को बुझाने में हमें बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है, वो वाले टूल्स को बोलते हैं फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। तो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट क्या होते हैं? फायर फाइटिंग इक्विपमेंट इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंक्लूड टूल्स एंड डिवाइसेस यूज्ड टू प्रिवेंट, कंट्रोल एंड एक्सटिंग्विश फायर। मतलब फायर
फायर इक्विपमेंट वो टूल होते हैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अंदर जिससे कि हम आग को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और उसको बुझा सकते हैं। दीज डिवाइस आर डिजाइन टू हेल्प मैनेज फायर बिफोर दे स्प्रेड एंड कॉज हार्म। उन डिवाइसेस को उस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है या वो डिवाइस इस तरीके से हेल्प करते हैं कि आग को बुझा देते हैं और उनको ज़्यादा जैसे आग फैलती है उसको फैलने से रोकते हैं विदाउट किसी हार्म की, कि मतलब किसी बंदे को इंजरी होने से पहले हम उन इक्विपमेंट का यूज़ करके फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब कई सारे टाइप्स होते हैं आग को बुझाने के। ये आग को बुझाने कई सारे इक्विपमेंट हो सकते हैं, उनके टाइप्स हैं फायर एग्जॉस्टर्स, फायर हाउसेस, फायर हाइड्रेंट्स, स्प्रिंकल सिस्टम, फायर ब्लैंकेट, स्मोक एंड फायर अलार्म, इमरजेंसी एग्जिट साइन, फायर प्रूफ डोर्स। तो ये कई सारे टाइप्स हैं फायर इक्विपमेंट के जिससे आग बुझाने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। तो हम एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 100% करना है। तो मतलब बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा मैं, आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आपको पूरी देखनी है वीडियो। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं गिव एनी 3 टाइप्स ऑफ फायर इक्विपमेंट को एक्सप्लेन करो कि किसी भी 3 टाइप्स को। तो फर्स्ट टाइप ये है फायर इक्विपमेंट का फायर एक्सटिंग्विशर्स। These are portable device that can put on small fire। मतलब ये फायर एक्सटिंग्विश जो होता है एक छोटा सा डिवाइस होता है जिससे कि जैसे कि घर में छोटी मोटी आग लग जाए, पेट्रोल पंप पे छोटी मोटी आग लग जाए, उनको बुझाने के काम आता है ये वाला डिवाइस। डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ फायर। कई तरह के ये फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं जो कि कई तरह के होते हैं जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ फायर को बुझाने के काम आते हैं। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी होती है फायर की भी, तो ये भी उसी हिसाब से अलग अलग आते हैं एक्सटिंग्विशर्स। ठीक है, इसके अंदर किसी के अंदर वाटर भरा होता है, किसी के अंदर फोम या किसी के अंदर स्मोक। ठीक है, तो फायर एक्सटिंग्विशर्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? डिफरेंट टाइप्स होते हैं लाइक वाटर, फोम, CO2 एंड ड्राई पाउडर इसके अंदर होते हैं। इस डिवाइस के अंदर आर यूज्ड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फायर। एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फायर, केमिकल फायर। मतलब दोस्तों कई तरह की आग लगती है तो हर तरह के होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स, तो वो डिपेंड करता है कि हमें कौन सा ये वाला डिवाइस यूज करना है कि किस टाइप की फायर है उस हिसाब से। अब सेकंड टाइप है इसका फायर इक्विपमेंट का फायर होसेस। तो फायर होसेस क्या होते हैं? फायर होसेस आर स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल ट्यूब्स यूज्ड बाय फायर फाइटर्स टू स्प्रे वाटर ऑन फायर। दोस्तों ये पाइप होता है जो आपने देखा है कि फायर ब्रिगेड आती है आग बुझाने के लिए, तो वो एक पाइप होता है जिससे कि आग बुझाती है, तो उस पाइप को बोलते हैं फायर होसेस। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। इट इज़ कनेक्टेड टू अ वाटर सप्लाई एंड इट इज़ यूज फॉर लार्ज फायर दैट नीड मोर वाटर देन फायर एक्सटिंग्विशर्स कैन प्रोवाइडेड। दोस्तों जो पाइप होता है, जो आग बुझाने वाला पाइप होता है, फायर ब्रिगेड होती है जो बहुत लंबा होता है, उसको एक वाटर सप्लाई तो चाहिए होगी, पानी कैसे आएगा उसके अंदर पाइप के जरिए, तो वाटर सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। और वो जब यूज़ करते हैं उस डिवाइस का यूज़, फायर होसेस का यूज़ जब करते हैं जब बहुत बड़ी आग लगी होती है किसी मकान में, तो इसलिए उसका यूज़ करते हैं। और उसका एंड दैट नीड मोर वाटर, उसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है आग बुझाने के लिए, जो ये एक्सटिंग्विश डिवाइस प्रोवाइड नहीं कर सकते। अब थर्ड टाइप क्या है फायर इक्विपमेंट का? फायर हाइड्रेंट्स। तो दोस्तों फायर हाइड्रेंट्स क्या होते हैं? इट इज़ अ वाटर सप्लाई पॉइंट इंस्टॉल ऑन स्ट्रीट। दोस्तों ये जो फायर हाइड्रेंट्स होते हैं ये एक वाटर सप्लाई पॉइंट होता है, ये ऑन रोड पे ही होते हैं। ये फॉरेन कंट्रीज में तो मैंने ज़्यादातर देखे हैं, इंडिया में तो अभी तक नहीं देखे मैंने, बाकी होते होंगे इंडिया में भी। फायर हाइड्रेंट्स क्या होते हैं? एक वाटर सप्लाई पॉइंट होता है जो कि रोड पे होता है, और उसमें ना ये पाइप लग जाता है, फायर होसेस एक पाइप लग जाता है। और ये जैसे कि हमें ये होता है कि कई फायर ब्रिगेड में तो पानी होता है तो उसी से कनेक्ट कर देते हैं पाइप को फायर ब्रिगेड से, पर कई ऐसे पॉइंट भी होते हैं, वाटर पॉइंट रोड के ऊपर होते हैं, जिससे कि हम उस पाइप को कनेक्ट कर लेते हैं, फायर ब्रिगेड वाला अपने पाइप को कनेक्ट कर लेता है और आग को बुझा देता है। इट इज़ द वाटर सप्लाई पॉइंट इंस्टॉल ऑन स्ट्रीट व्हेन देयर इज अ फायर फाइटर्स टेक वाटर फ्रॉम हेयर एंड कनेक्ट देयर होसेस टू इट। ठीक है दोस्तों, वही बताया
कि जो फायर फाइटर के अपने जो होसेस होते हैं, जो पाइप होते हैं, उसको इन वाटर सप्लाई पॉइंट से कनेक्ट कर लेते हैं और आपको बुझा देते हैं। इट इज़ अ आउटडोर वाटर सप्लाई सिस्टम डिजाइन टू प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर फायर फाइटर। मतलब ये बहुत ज़्यादा पानी जो है वो सप्लाई कराते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम, दोस्तों ये बहुत ज़्यादा यूनिक और एडवांस फायर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। तो दोस्तों स्प्रिंकल सिस्टम क्या होता है? ये स्प्रिंकल सिस्टम एक एयरपोर्ट वगैरह पे ज़्यादा होता है, जो भी मतलब ऐसी लग्जरी जो भी ऐसी जगह होती है, ज़्यादातर मैंने वहाँ देखा है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इट इज़ इंस्टॉल्ड इन द सीलिंग, मतलब छत की तरफ लगा होता है। दिस सिस्टम ऑटोमेटिकली रिलीज वाटर व्हेन दे डिटेक्ट अ कंटेन लेवल ऑफ हीट। दोस्तों इसका मतलब ये है, मैं आपको बड़ी आसानी से समझाता हूँ। जैसे कि किसी घर में आग लगी है, ठीक है, एयरपोर्ट पे मतलब थोड़ी सी आग लग गई, तो स्प्रिंकल सिस्टम क्या करते हैं, छत की तरफ लगे होते हैं। तो अगर उन्हें लगता है कि उनको ना पता धुआं चले जाता है, जैसे कि स्मोक उनकी तरफ जैसे जाता है डिवाइस की तरफ, तो डिटेक्ट कर लेते हैं, मतलब स्मोक मेरे पास आ रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं आग लगी है। तो उस जगह को, प्रॉपर लोकेशन को डिटेक्ट कर लेते हैं कि आग कहाँ लगी है, तो वहाँ पे पानी के छिड़काव करने लग जाते हैं। ये मतलब बहुत ज़्यादा सेफ है कि जैसे कि अगर कोई फायर फाइटर आग बुझाने जाएगा मैनुअली, तो उसको हार्म भी हो सकता है, उसको डर भी लगेगा कि मैं जल ना जाऊँ आग में। पर स्प्रिंकल सिस्टम एक डिवाइस होता है, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होते हैं छत पे, कि अगर आग लगी तो किसी बंदे के बिना वो पानी छिड़काने लग जाते हैं। स्प्रिंकलर्स आर वेरी इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग फायर एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम स्प्रेडिंग। वो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड होते हैं आग को कंट्रोल करने के लिए, और ये आग को फैलने से रोकते हैं। तो दोस्तों अगला टाइप क्या है फायर फाइटिंग इक्विपमेंट का? फायर ब्लैंकेट। फायर ब्लैंकेट्स क्या होता है दोस्तों? फायर ब्लैंकेट्स ना, जैसे कि आपको बताता हूँ, फायर ब्लैंकेट्स इज अ सेफ्टी डिवाइस यूज्ड टू एक्सटिंग्विश स्मॉल फायर्स। इट इज मेड फ्रॉम फायर अनइफेक्टेड मटेरियल, यूजुअली फायर ग्लास। दोस्तों मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ फायर ब्लैंकेट क्या होता है। जैसे कि हमने देखा होगा मूवीज वगैरह में कि अगर किसी कमरे में आग लग जाती है तो कोई बंदा उधर रह जाता है, तो क्या करता है, उसे कोई कंबल या कोई कपड़ा उड़ाकर उस कमरे से बाहर ले जाया जाता है जल्दी से। तो पर उस कंबल या उस कपड़े में आग वगैरह लग सकता है जब भी उस बंदे को बाहर निकले। तो फायर ब्लैंकेट क्या होता है, फायर फाइटर क्या करते हैं, अगर कोई भी कमरे में या कोई ऐसी जगह पे फंस गई जहाँ आग लगी है, तो उसे फायर ब्लैंकेट उड़ा देंगे, कपड़ा टाइप का होता है जिसमें कि आग नहीं लगती, ठीक है, इसी मटेरियल से बना होता है जिससे आग ना लगे, जल्दी पकड़े ना उसको, तो उसको उड़ाकर जल्दी से उसको बाहर ले आते हैं। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा काम करता है ये, पर स्मॉल फायर में काम करता है, कोई ज़्यादा बड़ी आग में नहीं। फायर ब्लैंकेट्स आर कॉमनली यूज्ड इन किचन और एरिया वेयर स्मॉल फायर कैन ओकर। ये किचन वगैरह में ज़्यादा यूज होता है जब छोटी मोटी आग लगती है। अब दोस्तों अगला 6 टाइप क्या है फायर फाइटिंग इक्विपमेंट का? स्मोक डिटेक्टर एंड फायर अलार्म। इट इज अ डिवाइस दैट डिटेक्ट स्मोक एंड एक्टिवेटेड अलार्म टू अलर्ट एवरीवन इन द एरिया ऑफ फायर। दोस्तों ये आपने मतलब कई जगह देख रखा होगा। इस फायर स्मोक डिटेक्टर और फायर अलार्म का मतलब यही है कि वो ये अगर कहीं आग लगी है तो एक डिवाइस छत की तरफ इंस्टॉल होता है, तो अगर कहीं धुआं, अगर आग लगी है तो वो धुआं ये डिवाइस इस वो कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा धुएं को कि कहीं आग लगी है, तो ये अलार्म बजाएगा फायर अलार्म, ताकि सब अलर्ट हो जाए कि कहीं आग लग गई, भागो यहाँ से। अब अगला टाइप ये है फायर फाइटिंग इक्विपमेंट का इमरजेंसी एग्जिट साइन एंड लाइटनिंग। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये साइन एंड लाइट्स डेट शो द सेफेस्ट वे टू एग्जिट अ बिल्डिंग ड्यूरिंग अ फायर। दोस्तों हर एक कंपनी में इमरजेंसी एग्जिट साइन होना चाहिए और लाइटनिंग होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर कहीं आग लगी है तो वर्कर्स को क्या पता चलेगा कि कहाँ की तरफ भागना है, हमें कहाँ सेफ जगह है। तो वो साइन इसलिए लगे होते हैं हर कंपनी में कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए तो उन साइन से बंदा पहचान ले कि हमें किस तरफ भागना है। इट हेल्प्स गाइड वर्कर टू सेफ एग्जिट स्पेशली इन लो विजिबिलिटी और स्मोक एनवायरनमेंट। अगर चारों तरफ धुआं हो गया और वर्कर्स को इतना आसानी से नहीं दिख रहा, कि रास्ता नहीं दिख रहा कि किधर भागना है, तो फायर एग्जिट्स साइन क्या होते हैं, उसमें थोड़ी लाइटिंग जलती रहती है। वो अंधेरे में भी मतलब धुआं होता है ना, तो वहाँ भी मतलब आसानी से दिख जाते हैं, वो इंडिकेट हो जाता है कि किस तरफ को हमें भागना है, तो वही बता रहा है। अब अगला टाइप और लास्ट टाइप ये है फायर प्रूफ डोर्स। तो दोस्तों ये क्या होते हैं, फायर रेसिस्टेंस डोर्स आर डिजाइन टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ फायर, गिविंग पीपल मोर टाइम टू एग्जिट फ्रॉम फायर एरिया एंड रिड्यूसिंग द डैमेज टू द बिल्डिंग। तो फायर प्रूफ डोर्स भी
कंपनीज में इंस्टॉल्ड होते हैं। इसका मतलब ये होता है अगर कोई भग रहा होता है, जैसे लक्कड़ वगैरह के दरवाजे होते हैं कहीं भी, तो वो जल्दी आग पकड़ के दूसरे कमरे में तो पहुंच जाते हैं। मतलब कहीं आग लगी एक कमरे में और दूसरे कमरे में फैलने, और एक कमरा यहाँ है, देखो अभी आपको समझ, एक कमरा यहाँ है, यह गेट लग रहा है और दूसरा कमरा यहाँ है। तो दोस्तों एक कमरे से दूसरे कमरे में आग जल्दी पकड़ ली क्योंकि लक्कड़ का दरवाजा है बीच में। तो हर एक कंपनी में फायर प्रूफ डोर लगाए गए हैं ताकि अगर एक कमरे से दूसरे कमरे में आग जल्दी न फैले, क्योंकि बीच में फायर प्रूफ डोर है जिसमें कि आग बहुत देरी में पकड़ते, और इस कमरे वाले बंदे को मौका मिल जाएगा कि जल्दी से मैं बाहर निकल सकता हूँ। समझ रहे दोस्तों मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? तो वही है, वो डोर इंस्टॉल होते हैं हर कंपनी में जिससे कि आग बड़ी कम पकड़ सके, ताकि उस बंदे को भगने का मौका मिल सके। तो दोस्तों मैंने आपको इतने इजी वे में समझाया, और इस टॉपिक के नोट्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू दोस्तों।